नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपके अपने एग्जाम विद एएसएम चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम भूगोल की इस कड़ी में हिमालय को भौतिकी प्रदेश के विभाजन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। मुझे आशा है या मैं आशा करता हूं आपने भौतिक विभाजन हिमालय का बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा और तैयार भी कर लिया होगा अब तक। और अब हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे। इससे पहले आप एक पेपर और पेन लेकर बैठ जाइए। यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। संभावना नहीं, अति संभावना है, क्योंकि जो नदियों का मतलब नदी प्रादेशिक विभाजन से जैसे यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है, बचता ही नहीं है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता तो 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो हम पढ़ेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में 4 पार्ट हैं: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। मेरे साथ साथ बोलिए, ये याद करने के लिए ही है, याद होना चाहिए आपको और समझ कर ही याद हो पाएंगे, रटने से नहीं हो पाता है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पंजाब हिमालय क्वेश्चन आता है जैसे 2 नदियां दे दी जाएंगी और हिमालय का नाम दे दिया जाएगा, इन नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट और यहां से याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में पंजाब हिमालय है। सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में पंजाब हिमालय है। कुमायूं हिमालय, सतलज और काली। कुमायूं हिमालय किन किन नदियों के मध्य है? तो सतलज और काली। नेपाल हिमालय किन किन नदियों के बीच है? तो काली नदी और तिस्ता नदी। और असम हिमालय किन किन नदियों के बीच है? तो तिस्ता नदी और ध्यांग नदी। अब आप याद कैसे करेंगे, यही मोस्ट पॉइंट पढ़ाने की बात है ना। तो बुक्स में तो ये लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद करने का पॉइंट हम बताएंगे। जैसे पंजाब हिमालय है तो पंजाब हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदी, जैसे ये रहा सिंधु नदी और ये रहा सतलज नदी। ये सिंधु नदी बह रही है मान लीजिए और ये सतलज नदी। तो ये जो मध्य का भाग है ये आपका आ जाता है पंजाब हिमालय। अब देखिए सतलज नदी पहले है ही और सतलज नदी पहले से, तो कुमायूं हिमालय ये आ जाती है आपकी काली नदी। ये कौन सी नदी आ जाती है? काली नदी। और ये आ जाता है आपका कुमायूं हिमालय। नेपाल हिमालय तो काली नदी ये पहले से है, नेपाल हिमालय तो काली के बाद तिस्ता नदी। तिस्ता नदी ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका नेपाल हिमालय। तिस्ता नदी यहाँ पहले से है तो दिहांग ये आ जाएगा आपका असम हिमालय और ये दिहांग। तो कहने का मतलब ये मेरा सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, दिहांग, 4 नदी याद कर लो। सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, दिहांग। सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, दिहांग। जैसे सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, दिहांग। सिंधु सतलज के मध्य में पंजाब हिमालय, सतलज काली के मध्य में कुमायूं हिमालय और काली तिस्ता के मध्य में नेपाल हिमालय, असम हिमालय, तिस्ता नदी, दिहांग नदी। आप बताएंगे कि भारत में ही दिहांग नदी का दूसरा नाम क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और प्रिय मित्रों, वीडियो यदि ये मतलब लेक्चर अच्छा लगा करे तो लाइक और वीडियो शेयर जरूर कर दिया करिए, जो कि हमारे और भी मित्रों के पास अच्छे अच्छे पॉइंट पहुंचे। ज्यादा अभी पढ़ाई ऐसे सभी एग्जाम आने वाले हैं, ये जैसे आरओ, पीसीएस या कहें तो एनटीपीसी, रेलवे, आरपीएफ, सभी एग्जाम लगे हुए, तो ज्यादा विस्तृत पढ़ाई करने का टाइम नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट हमारे साथ याद करते चलिए। और हम जब तक ये एग्जाम आएंगे तब तक आपकी ज्योग्राफी और उम्मीद है कि हिस्ट्री या पॉलिटी में से एक टॉपिक पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट करा दूंगा। प्रमुख चोटी पंजाब हिमालय की प्रमुख चोटी कौन कौन सी है? तो जास्कर है, काराकोरम है, पीर पंजाल, धौलाधार। इसमें से पूछ लिया जाता है 3, एक श्रेणी यहां से दे दी जाएगी, 3 श्रेणियां मतलब चोटी यहां से दे दी जाएगी, पूछ लेगा पंजाब हिमालय का कौन कौन सा है। तो जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधार। प्रमुख चोटी बहुत है लेकिन प्रमुख चोटी यहीं से क्वेश्चन आते हैं। हमने कई पेपरों का एनालिसिस किया है। प्रमुख चोटी है बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, नंदा देवी। ये आपकी कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो नंदा देवी। नेपाल हिमालय, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आपको मालूम ही होना चाहिए कि ये भारत की ही नहीं विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। असम हिमालय, दफला, मिरी, अमोर, आका। असम हिमालय में प्रमुख चोटी कौन कौन सी है? तो दफला, मिरी, अमोर, आका। ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से चोटियां हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये मतलब नदी
के आधार पर, ये नदियों का विभाजन जो है, मतलब इस तरीके का नेपाल मतलब सॉरी हिमालय का विभाजन सिडनी बुराड़ ने नदियों के आधार पर किया था, नदियों के आधार पर किया था। तो हिमालय की महत्वपूर्ण घाटियों के बारे में भी हमें 2-3 चीजें याद होनी चाहिए। कश्मीर घाटी और करेबा घाटी, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा व कुल्लू घाटी, दून घाटी, भागीरथी घाटी, गंगोत्री घाटी, और नेपाल में काठमांडू घाटी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी कह देगा काठमांडू घाटी कहाँ है, तो आपको ये तो खैर मालूम ही होगा कि नेपाल में है। अभी पूछ लिया कि कांगड़ा व कुल्लू घाटी किस प्रदेश में स्थित है, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। घाटी करेबा कश्मीर की घाटी, दून घाटी, भागीरथी घाटी, गंगोत्री घाटी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा उत्तरी भारत का मैदान, उत्तरी भारत का विशाल मैदान के टॉपिक के बारे में। जैसे उसमें पढ़ेंगे हम भाबर, तराई, वांगर, खादर, डेल्टा, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। आप सभी मित्रों को शायद धन्यवाद।